अधजल गगरी छलकत जाए। इसमें हम पढ़ेंगे क्या, पहले उसका हम फ्रेमिंग करते हैं, फिर समझेंगे कि हम इसको कैसे कैसे डिस्क्राइब करेंगे। देखो, सबसे पहले बात है क्या कि यदि यह निबंध हमको बीपीएससी दे रहा है, मान लो कि बीपीएससी दिया है निबंध, स्तुति बच्चे यहाँ देखो, अधजल गगरी छलकत जाए, इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे देखो ध्यान से। सबसे पहले हम क्या जानेंगे विकास, सबसे पहले हम यहाँ पर फर्स्ट स्टेप में इसका हम जानेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द गिवन सेंटेंसेस, यानी इसका क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है। अर्थ हमने जान लिया, ठीक। अर्थ जानने के बाद में इसका क्या होगा, इसका हम लोग पर्याय जानेंगे। पर्याय जानने के बाद में थर्ड सेक्शन में हम जो इसका थर्ड विंग में या थर्ड पर्याय में हम डिस्कस करेंगे या उसको एक्सप्लेनेशन करेंगे, वह होता है कि इसका मीनिंग इन जनरल, यानी सामान्य में अर्थ, सिनोनिम। अब देखो यहाँ अंतर क्या होता है, देखो यहाँ पर ध्यान से, हमने यहाँ लिखा है मीनिंग यानी अर्थ, हम क्या जानेंगे, केवल यहाँ पे इसका अर्थ जानेंगे कि इसका अर्थ क्या होता है, ठीक है। दूसरा बात क्या जानेंगे कि इसका पर्याय जानेंगे, पर्याय करें पर्यायवाची, इसका पर्याय शब्द होता है, चीज़ वही, बस उसको हम क्या करेंगे वर्ड में तोड़ तोड़ के देखेंगे। यानी बेसिकली क्या करेंगे विकास, यहाँ पर हम क्या देखेंगे, एग्जाम्पल्स को देखेंगे। तरीका होता है लिखने का, समय से ही पढ़ेंगे। थर्ड में क्या होता है सामान्य में यानी मीनिंग जन, सामान्य में अर्थ का यह मतलब हुआ। अब यहीं से आपके लिए चैलेंज शुरू होता है। क्या शुरू होता है कि आपके पास में जो दिमाग है, आप इस सामान्य को कहाँ तोड़ते हैं। मतलब क्या हुआ पूनम रानी, इस सामान्य को आप राजनीति में तोड़ते हैं या आर्थिक में तोड़ते हैं या सामाजिक में तोड़ते हैं या वैदेशिक तोड़ते हैं या स्थानीय तोड़ते हैं, यानी पॉलिटिकल इसको ब्रेक करते हैं, इकोनॉमिकल ब्रेक करते हैं, और इसको क्या लिखे हैं सोशल ब्रेक करते हैं। वैदेशिक का मतलब होता है कि फॉरेन इसको ब्रेक करते हैं, स्थानीय का मतलब होता है लोकल इसको ब्रेक करते हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि यदि अधजल गगरी छलकत जाए एक हमारे पास शब्द दिया हुआ है स्तुति, तो इसका राजनीति में क्या मतलब हुआ, आर्थिक में बताओ। जो हमारे पास में पंचवर्षीय योजनाएं हुई हैं, आई थी ना 1 से लेकर 12 तक ना, वो एग्जाम्पल होगा अधजल गगरी छलकत जाए का। मतलब क्या है कि जो टारगेट फिक्स किया गया है, कोई भी योजना पूरा किया है आज तक नहीं, या नहीं किया है, कुछ कमियां हैं, उसको यहाँ पे क्या करेंगे स्तुति लिखेंगे। अभी बताएंगे कैसे लिखना है। फिर देखो समाज में, सोशल में क्या होता है, आपके समाज में आपके आसपास में ऐसे बहुत सारे बाबा मिलेंगे जो क्या है, जिनके पास नॉलेज नहीं है। अंधा आदमी है, बोलता है कि आई एम द एक्सपर्ट ऑफ स्टार्स। अंधा कुछ देखेगा नहीं, बोलेगा हम तो तारे का बहुत बड़ा ज्ञाता आदमी। अपनी बातों को बढ़ा चढ़ा करके समाज में भ्रम फैलाना, वास्तव में वह क्या होता है, उन्हीं घटनाओं को हम क्या देखेंगे, समाज में देखेंगे। बहुत सारे ऐसे शिक्षक होते हैं हमारे बिहार में जिनके पास पढ़ाने का क्या बोलते हैं, लूर है ना। लूर मतलब क्या होता है, उसका लूर का मतलब होता है कि तरीका। लेकिन आपको निबंध में लूर लिखना होगा। कैसे लिखेंगे लूर को, ऐसे देखो, कुछ ऐसे वर्ड हैं कि निबंध में उसको जैसा का तैसा हम लोग लिखना शुरू करते हैं। लूड, इसको लूर बोलते हैं। इसका मतलब वास्तव में क्या होता है, तरीका। क्योंकि निबंध में कुछ शब्द होते हैं जिसको कि उसी भाषा में लिखे तो बेहतर रहेगा हमारा। फिर देखो वैदेशिक में क्या होगा, अब बताओ तो स्तुति, यदि हमारे देश का कोई फाइनेंस मिनिस्टर है, कोई हमारे यहाँ क्या है फॉरेन मिनिस्टर है, उनके पास कोई एजुकेशन नहीं है, वो जाएगा रसिया भाषा में, तो वो क्या रिप्रेजेंट करेगा खुद को, समझ रहे हैं। उसको हम क्या करेंगे, एग्जाम्पल के साथ देखेंगे अभी हम लोग, है ना, सबका एग्जाम्पल देखेंगे। फिर देखो स्थानीय का मतलब क्या हुआ, मतलब लोकल लेवल पर इसका क्या क्या यूज होता है। खास करके मतलब बिहार की बात करते हैं तो बिहार में हम क्या करेंगे, इसको डिस्क्राइब करेंगे कि अधजल गगरी छलकत कैसे कैसे इसका एग्जाम्पल्स होता है, ठीक है। 3 चीज पढ़ने के बाद में लास्ट में हम क्या लिखते हैं, उपसंहार। यहाँ पर ध्यान रखिएगा पूनम, जैसे जीएस में क्या होता है, भूमिका होता है, बॉडी पार्ट होता है ना, और लास्ट में क्या लिखते हैं, निष्कर्ष लिखते हैं ना, कंक्लूजन लिखते हैं। लेकिन निबंध में हमको क्या लिखना होता है, उपसंहार लिखना होता है। और निष्कर्ष और उपसंहार में क्या होता है, अंतर होता है। इसका मतलब क्या हुआ नीता, बाद में या क्या अंत में। संहार का मतलब क्या होता है, जैसे विष्णु जी संहारक बोले जाते हैं ना, कि तुम्हारी सभी समस्याओं का अंतिम विकल्प और अंतिम दूर करने वाला कौन हो गया, विष्णु भगवान, सब कष्ट को हर लेगा। यानी विष्णु जी के पास में ऐसा कुछ गुण तो होगा ना कि तुम्हारी सभी समस्याओं को क्या किया, समाप्त कर, संहार कर दिया। इसका मतलब हुआ कि आपने जो निबंध में लिखा है, तो आपके अंतिम का 10 से 12 वाक्य इतना प्रभावशाली होना चाहिए कि आप जब अंतिम शब्द लिखें तो उसके बाद
जो किताब, जो आपका निबंध पढ़ने वाला है, उनके दिमाग में किसी प्रकार का प्रश्न नहीं आए कि इसके बाद भी कुछ हो सकता है। कहने का मतलब यह हुआ उपसंहार का कि आपने मीनिंग, पर्याय, जो भी चीजें लिखा है उपसंहार में, इन सारे एस्पेक्ट्स को एकदम क्या कर दो, उसको धंसा दो, मतलब मट्टी में गर्द कर दो, उनको जिंदा रखने ही मत दो। ये हुआ उपसंहार का मतलब क्या हुआ समझो कि सेटिस्फाइड करना। हम अपने उपसंहार में क्या करते हैं पूनम, अपने राइटिंग को सेटिस्फाइड करते हैं ताकि अगले आदमी के मन में कोई प्रश्न न रहे कि भाई यह आखिर क्या लिखना चाहता है या अधूरा लिखा है। इसी को बोलते हैं निबंध में उपसंहार। पहले हम अर्थ समझते हैं, ठीक है। इसका मीनिंग क्या मतलब होता है। अधजल गगरी यानी आधा भरा घरा। यही गलती होता है पूनम, समझी। दो बार गलती की हो ना, एक बार तो उसने गलती की थी पंचायती राज में, यहाँ गलती कर दी। हमको इसका अर्थ बताना है, पर जो तुम बोल रही हो ना आधा ज्ञान, वो हम पर्याय में आएंगे। समझ में आया। देखो नीता, अधजल गगरी, गगरी का मतलब क्या होता है, घैला घरा, यानी आधा भरा घरा छलकत जाए, यानी क्या रहता है, जाए का। देखो यह का मतलब क्या होता है, यह का मतलब होता है इसका कंटिन्यूटी, यानी लगा अब यहाँ से क्या है, कभी खत्म नहीं होगा, यह होता है या का मतलब, ठीक है। आधा भरा घरा क्या होता है, छलकता रहता है। सिंपल सा बात है। इसका मतलब क्या हुआ, देखो इसको समझने का प्रयास करते हैं। क्या बन गया, घड़ा बन गया। देखो ये क्या है, मान लो कि यहाँ तक पानी भरा हुआ है, समझो ध्यान से, पेशेंसली समझो, कहीं अभी घबराने की बात नहीं है, समझना है बस हमको, ठीक। बताओ तो नीता, इसको यदि हम सर पर रख करके चलेंगे, रख लिया, चल रहे हैं, पानी क्या होगा विकास, छलकेगा सर, ऊपर नीचे कर इधर आएगा जी सर। और क्या करेगा, थोड़ा छलकेगा, और ये क्या करेगा, आवाज करेगा। कभी सुनी हो, घड़ा पे ली हो, सर पे नहीं ली हो तो क्या जिंदगी जी हो। आप लिए सर पे घड़ा, उठाई हो, तुम ली हो, हाँ। तो जरा याद करो, उस फीलिंग को याद करो। अब जब ये उठाई तो ये उसको अच्छे से डिफाइन कर सकती है अपने निबंध में। तो जब घड़ा को ली हो सर पर, तो आपके पास जो हरा घड़ा आधा भरा रहता है, पानी भी छलकता है, और क्या आवाज आती ना, चप छप कुछ ऐसे करके आवाज कुछ आता है उसका। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि जिस व्यक्ति का, मान के चलो यह क्या है, यह घड़ा है किसका, ज्ञान का। इसमें पानी नहीं समझो, बल्कि यह क्या है, एक प्रकार का घड़ा है किसका, ज्ञान का है। मतलब क्या है कि जिस बच्चे के पास में थोड़ा ज्ञान होगा वह क्या होगा, क्या होगा, चिल्लाएगा, जोर जोर से अपने ज्ञान का क्या करेगा, बखान करेगा। और जरा देखो, यदि यही घड़ा पर क्या होगा, यही घड़ा यदि भरा हुआ रहेगा, अब देखो हल्का घड़ा में क्या होगा, सर पर रख बहुत तेजी में चल जाती हो, कोई दिक्कत नहीं होता, पानी नहीं छिड़कता है। लेकिन यदि मेरे पास पूरा घड़ा भरा हुआ है तो हम क्या करते हैं, संभल के धीरे धीरे चलते हैं। क्यों, इसका मतलब हुआ स्तुति कि यदि हमारे पास ज्ञान ज्यादा हो गया, मेरे पास क्या हो गया, मेरे पास ज्ञान यदि ज्यादा हो गया तो हम क्या होंगे, संभल के चलते हैं, संभल के कदम रखते हैं। ये एक लोकोक्ति नहीं है, बल्कि क्या है विकास, एक मैसेज है जो हमको हमारी पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए दिया जाता है। समझ रहे हम क्या बोल रहे हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि जिस प्रकार आधा, इसको मीनिंग अर्थ में क्या हुआ कि आधा भरा घड़ा न केवल छलकता है बल्कि वह क्या होता है, चिल्लाते रहता है। एग्जाम्पल देखो, अब देखो यहाँ पे कुछ पॉलिटिकल पार्टी का बात हम लोग करेंगे, क्योंकि वह बहुत आवश्यक होता है बात करना, वो जल्दी समझ में आपको आएगा। देखिए हमारे बिहार में, इंडिया में बीजेपी की गवर्नमेंट है, पूर्ण बहुमत, प्रचंड बहुमत है पूरे भारत में। लेकिन उत्तर प्रदेश और बिहार में कुछ ऐसे आपको अंधभक्त मिल जाएगा जो क्या बोलेगा, पेट्रोल भले ही 1000 रुपए किलो हो जाए, हम वोट किसको देंगे, मोदी को देंगे, बीजेपी को वोट देंगे। ये क्या प्रदर्शित करता है पूनम, आधा ज्ञान। कभी सुने हैं कि किसी व्यक्ति के पास में ज्यादा ज्ञान होता है तो वो ज्यादा उछलता है, कोई एग्जाम्पल है आपके पास में, नहीं है। देखेंगे हम लोग, जैसे APJ अब्दुल कलाम, उससे बड़ा कोई ज्ञाता है, अंबेडकर से बड़ा कोई ज्ञाता है विकास। अंबेडकर तो खैर चले गए, उनको छोड़ दो। कलाम को तो आप लोग देखे हैं ना, मीडिया में पढ़े हैं उनको, उनके पास कमी है किसी चीज का, था, लेकिन कितना डाउन टू अर्थ रहे हैं उनके पास। मनमोहन सिंह भी तो बहुत डाउन टू अर्थ, मनमोहन सिंह भी डाउन टू अर्थ, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी। मनमोहन सिंह को देख लीजिए आप, नवीन पटनायक को देख लो आप। ये क्या नोट करता है कि यदि आप, हाँ, यदि आप, जबकि वो यहाँ से नहीं पढ़ा, विदेश से पढ़ा हुआ आदमी है ना, तो ये हमारा क्या हो गया, ये अर्थ हो गया। और इसी अर्थ को हम क्या करेंगे, अब पर्याय में हम एग्जाम्पल लेकर के इसको पढ़ेंगे।
अब देखो यहाँ पे तुम्हारे पास अनुभव आना गया पूनम, तुमने इसको उठा तो तुम अच्छे से इसको लिख सकती हो, उसको फील की हो ना। अच्छा सर, हाँ बताएं। ये जब निबंध स्टार्ट करेंगे तो पहले हम लोग इसी टाइप फॉर्मेट में पहले मीनिंग पहले लिखेंगे। ये हम समझाने के लिए बताएं, पहले आपको उसका मीनिंग बताना होगा। कोई भी लोकोक्ति में अगर लोकोक्ति आपके पास में आता है, पहले हम क्या बताएंगे, उसका मीनिंग बताएंगे। मीनिंग बताने के बाद में उसका जो पर्याय होता है, सिनोनिम्स होता है, उस सिनोनिम्स को एग्जाम्पल के साथ में हम उसको बताएंगे, है ना। फिर थर्ड में क्या करेंगे, जनरल हम मीनिंग बताएंगे, सामान्य अर्थ में मीनिंग। इसको जितना तोड़ना है, जितना ब्रेक करोगे उतना ही बढ़िया रहेगा, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। फिर लास्ट में क्या करेंगे, हम उपसंहार कर देंगे। ठीक है, बताओ, मान लो ये चला आया तो हम भूमिका में या मतलब अर्थ में क्या लिखेंगे, शुरुआत का 2-3 लाइन बताओ तो क्या लिखेंगे हम लोग। तो बोलेंगे ना इसको कि अधजल गगरी छलकत जाए का मतलब होता है, अर्थ होता है आधा भरा घड़ा छलकता रहता है और साथ साथ में क्या करता है, आवाज भी करता है, ध्वनि प्रदर्शित करता है। यानी अपने आधे ज्ञान का क्या करता है, वह बखान करता है, चिल्ला चिल्ला के बखान करता है। लेकिन हमारे समाज में जो भरा घड़ा होता है वह न तो वो छलकता तो जरूर, लेकिन वह क्या करता है, आवाज नहीं करता है। अगर पूरा घड़ा भरा हुआ तो क्या पानी है तो गिरेगा नहीं, आवाज करता नहीं, आवाज करता है। मतलब क्या कि उसका ज्ञान से भरा हुआ क्या है, वह ज्ञान भरा हुआ, लेकिन वह ज्ञान क्या, वो छलकेगा तो क्या करेगा, धरती की प्यास बुझाएगा। अगर यह पानी पूरा भरा है, गिरेगा तो किसकी प्यास बुझाएगा, पूनम, पानी गिर के कहाँ जाएगा घड़ा का, धरती में जाएगा। या हम क्या करेंगे, अगर पानी का वाष्पीकरण होगा तो क्या है, इन्वायरमेंट में जाएगा। कुछ भी आप इसको जोड़ सकते हो। उसी प्रकार से हमारे समाज में सुशिक्षित, सुसभ्य, विद्वान, अलंकृत, अभिव्यक्ति से परिपूर्ण व्यक्ति क्या होता है, पूरा ज्ञान को संपूर्णता प्राप्त करने के बाद में क्या होता है, चिल्लाता नहीं, अपने ज्ञान का बखान नहीं करता। कभी सुनी हो अंबेडकर को बोलते हुए कि हम बहुत बड़े ज्ञाता हैं, कलाम को बोलते हैं कि हम बहुत बड़े ज्ञाता हैं, मनमोहन सिंह को बोलते हुए कि हम बहुत बड़े ज्ञाता हैं। कौन बोलता है, उसका काम। यानी जब उनका ज्ञान का घड़ा बाहर निकला, यानी अंबेडकर के ज्ञान का मतलब क्या, उनके थॉट्स जब बाहर निकले तो किसकी प्यास बुझाई, हमारे समाज में दबे कुचले वंचितों का प्यास बुझाया। मनमोहन सिंह के ज्ञान का जब क्या हुआ, पानी निकला या घड़ा का जो ये सब ज्ञान का प्रभाव हुआ तो क्या हुआ, विकास, हमारे इकोनॉमी को क्या किया, ग्लोबलाइजेशन एलपीजी ला करके क्या किया, बूस्ट किया। एपीजे अब्दुल कलाम साहब का क्या निकला, जब ज्ञान निकला तो क्या किया, हमारे अंतरिक्ष कार्यक्रम को बहुत तेजी गति से मिला और हम क्या हुए, मिसाइल बनाने में आत्मनिर्भर हो गए। नहीं समझ रहे हैं तो मतलब सर इससे कह सकते हैं ना कि जब भरा हुआ घड़ा का पानी छलकता है तो वो कल्याण करता है। हाँ बिल्कुल कल्याण करेगा वो। इसके विपरीत जो अल्प ज्ञानी, मूर्ख, महामूर्ख, धूर्त और जो कम ज्ञाता व्यक्ति होते हैं वो चिल्ला चिल्ला करके बल्कि कंठ फाड़ के अपने अल्प ज्ञान का क्या देते हैं, परिचय देते हैं। इसी में हमको एग्जाम्पल क्या लीजिएगा, आप लोग टीवी देखते हैं, क्रिकेट देखते हुएगा, जो भी आपको प्ले खेलने का मन होता होगा। मान लो कि विराट कोहली बैटिंग कर रहा है, बॉलर पर क्या हो गया, आउट हो गया भाई, तो वो स्थिति को तो वो ना फेस कर रहा है, विराट कोहली फेस कर रहा है, वो धूप में, छाव में, स्ट्रेस में। अगर आउट होता तो बाहर बैठे तो टीवी देखता, वो क्या बोलता है, अरे ये विराट कोहली ऐसे खेलता तो आउट नहीं होता, ऐसे खेलता तो 6 मार देता, बोलता है ना। ये क्या परिचायक होता है, ये परिचायक होता है हमारे अल्प ज्ञान का बखान करना। ऐसे भरे पड़े हैं हमारे हिंदुस्तान। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, पर्याय में अधजल पर्याय में हम क्या बोले, इसका एग्जाम्पल्स देखेंगे, देखेंगे ना। सबसे पहला पर्याय हम लोग देखते हैं किसका, छात्र जीवन का पर्याय। क्या देखेंगे, छात्र जीवन। छात्र जीवन कैसे देखेंगे, देखो एग्जाम्पल समझो ध्यान से। निबंध में क्या है कि समझना ज़्यादा है, उसको पढ़ना कम है, बस लिखिएगा जा समझ के। देखो छात्र जीवन में क्या होता है, हम बात करते हैं पहले यूपीएससी और बीपीएससी के बच्चों की, फिर बाद में दूसरे बच्चों की बात करेंगे। गांव से बच्चा आता है तैयारी करने के लिए पटना या दिल्ली जाता है यूपीएससी तैयारी करने के लिए, तो कोचिंग करा, नाम लिखाया, 2-3 लाख रुपए देकर के एडमिशन करवा लिया। वहाँ जब 1-1.5 महीने जो वो क्लास करता है बच्चा, तब वो क्या सोचता है कि अब हम क्या हो जाएंगे, अब हम खुद से तैयारी कर सकते, परिपूर्ण हो जाएंगे। या पटना कोई बच्चा तैयारी करने आता है, यूट्यूब पे देख लिया, मास्टर पढ़ा रहा है, क्या तरीका उनका पढ़ाने का है, बच्चा क्या सोचता है कि हम अब खुद से तैयारी करेंगे। छात्र जीवन में यही होता है कि थोड़ा 1-2 दिन क्लास किया, उसके बाद अपना क्लास में जाकर शुरू कर देता है। तो अधजल यानी वह आधा, यूट्यूब पे कोई पूरा ज्ञान थोड़े देता है, आधा ज्ञान दिया। और किसी भी पाठ्यक्रम का एक, देखो जैसे डॉक्टर का खुराक होता है ना, 1 साल का, 2 साल का,
पूरा लोगे तब ना आपको इफेक्ट करेगा शरीर को। तो यदि कोचिंग में आप एडमिशन लेते हैं किसी कोर्स का तो पूरा पढ़ोगे तभी ना उसका नॉलेज होगा या सीखोगे उसको। 2 दिन पढ़ के क्या होगा आपको। तो छात्र जीवन में यानी हम हो, आप हो, कोई जो भी छात्र समुदाय हैं, कॉलेज का हो, स्कूल का है, चाहे जहाँ का भी हो, वो छात्र जीवन अपने जीवन में सबसे ज़्यादा अफजल छलकत जाएगा। क्या करते हैं, एग्जाम्पल का प्रस्तुतिकरण करते हैं। कैसे, 2-4-5 दिन क्लास किया, बोलेगा कि अब हम क्या गाइड पढ़ के पास कर जाएंगे, हल्का तो वही हम खुद से कर लेंगे, बीपीएससी खुद से निकाल लेंगे, कोचिंग की जरूरत नहीं, कोचिंग सेल्फ में जो स्टडी। तुमको नहीं सेल्फ स्टडी करके हम निकाल लेंगे। तो सेल्फो तब करोगे या करोगे जब तुमको पता होगा कैसे पढ़ना, तब ना। तो छात्र जी। जीवन में क्या होता है, छात्र जीवन में क्या होता है, छात्र जीवन जो होता है, छात्र जीवन जो होता है वह भ्रम का जीवन होता है। क्या होता है, भ्रम का जीवन होता है। और सबसे अच्छा एग्जाम्पल प्रस्तुत करता है किसका, ये अधजल गगरी छलकत जाएगा। और कुछ छात्र ऐसे होते हैं प्रतिभावान, दिव्य ओजस्वी, कि जो 2 महीना क्लास करके वो मास्टरी का पढ़ाने लगता है। ऐसे बहुत लोग हैं कि नहीं है, पूना में मार्केट भरे पड़े हुए ऐसे। इसी को बोलते हैं क्या, अधजल छात्र। इसको आपको एक्सप्लेन करना है। एग्जाम्पल बताओ तो कोई छात्र का ऐसा। देखो नहीं कुछ आ रहा है, चिंता की बात नहीं है। निबंध आपको आज़ादी देता है। क्या देता है पूनम, आज़ादी देता है। होता है निबंध मतलब कोई बंधन नहीं है। जहाँ एग्जाम्पल नहीं आता है वहाँ पर क्या करो, एग्जाम्पल खुद से बनाओ। स्वतंत्रता है तुमको, वो काटेगा नहीं। समझ में आया विकास। एग्जाम्पल आपको नहीं आता, एग्जाम्पल क्या बनाओ, खुद से बनाओ। क्या बनाएंगे एग्जाम्पल में, कि जैसे हम एक बता लेते हैं क्या, जैसे क्या नाम उनका है, तो हमारा नाम पड़े कॉलेज पे बात नहीं रुकिए, जैसे पल्लवी कुमारी, एग्जाम्पल डालेंगे पल्लवी, किसी का भी नाम लिख करके आप इसको बताना कि पल्लवी कुमारी अपने छात्र जीवन में अपना जो ग्रेजुएशन का कोर्स है कंप्लीट नहीं कर पाई और पार्ट 1 पढ़ करके पढ़ाई छोड़ दी और बोली क्या कि हम गाइड करके क्या करेंगे, पास कर जाएंगे। तो जब फाइनल एग्जाम आया तो पता क्या चला कि ये फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो गई और जब पेपर दी तो यह अनुत्तीर्ण हो गई। आप देखेंगे ऐसी स्तुति कि जो भी छात्र का जीवन हो, लड़का हो या लड़की हो, यदि अपने एग्जामिनेशन का कोर्स कंप्लीट नहीं किया है तो उसको नौकरी होने में बहुत देरी हुआ है। एग्जाम्पल आप देखे होइएगा अपने आसपास में। कोर्स का मतलब क्या होता है कि आपको पूरा कोर्स कंप्लीट कीजिएगा तब खुद से पढ़ाई कीजिए, मतलब कोई चीज़ छूटे नहीं आपको। ठीक है, चलो दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है झोला छाप डॉक्टर। झोला छाप डॉक्टर। देखो ये जो भी एग्जाम्पल हम बता रहे हैं एक निबंध वाली किताब है, उसी का हम आधार लेके बना रहे हैं, इसलिए इसको ये शक मत करना। ठीक, देखो झोला छाप डॉक्टर क्या होता है, तो जो डिग्री नहीं है फिर भी मतलब मेडिसिन देता है, या फिर ज्ञान नहीं है फिर भी मेडिसिन, केमिस्ट कह सकते हैं ना सर। देखो झोला छाप डॉक्टर का मतलब क्या हो गया कि ऐसा डॉक्टर जिसके पास एमबीबीएस का या फिर जो भी डॉक्टर का डिग्री नहीं डिग्री नहीं है ना, वो क्या करते हैं, वो अपने आधा ज्ञान का यूज करते हैं। देखो हमारे पूनम सही बोली है कि हमारे गांव समाज में खास करके बिहार में अशिक्षा नहीं, अशिक्षा बहुत ज़्यादा है, अभी लोग नहीं है, लोगों के पास पैसों का भी अभाव है। तो देखोगे कि हमारे गांव समाज में जो लोग पानी चढ़ाना जान जाते हैं, जो इंजेक्शन देना जान जाते हैं, वो क्या करते हैं, कुछ दिनों के बाद में दवा की दुकान पे काम किया शहर में, कंपाउंडर, और गाँव में जाकर क्या कहलाते हैं, डॉक्टर साहब कहलाते हैं। और कुछ स्थिति में तो इलाज सही भी करता है, कहीं के मामलों को फंसा भी देता है। तो झाड़ फूक का भी सिस्टम इसमें लिख सकते हैं ना। बिल्कुल, झाड़ फूक का भी आप इसको, अभी इसमें हम आएंगे ओझा गुनी वाले में। तो 2 क्या करेगा, झोला छाप डॉक्टर जो होता है इनके पास आधा अधूरा ज्ञान होता है। तो ये पेशेंट का आर्थिक अभाव यानी कम पैसे में ही क्या करते हैं, इलाज कर देते हैं। कहाँ, गाँव में। कई बार तो ये इलाज सही होता है तो ठीक हो गया, लेकिन कई बार जब क्रिटिकल होता है तो व्यक्ति की जान भी नहीं बच पाती है। तो ये हमारे बिहार में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है झोला छाप डॉक्टर की गतिविधियों को, खास करके समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, बांका, जो भी मतलब पिछड़े क्षेत्र है ना, वहाँ के गांव में आपको बहुत ज़्यादा ये डॉक्टर मिलेगा। वहाँ पर वेरिफिकेशन करने वाला नहीं, शहरी क्षेत्र में भी देखने को मिलता है, क्षेत्र में है लेकिन वहाँ पर कम होते हैं। तो इसका अभी क्या करना होगा, आपको एग्जाम्पल लिखना पड़ेगा। ठीक है, फिर देखो तीसरा में क्या होता है, तीसरा में आता है ओझा गुनी। लिखना होगा आपको इसको, ओझा गुनी का। ये ओझा गुनी क्या होता है, स्तुति, यदि कोई व्यक्ति को मनोवैज्ञानिक रोग है, होता है ना, फोबिया टाइप का, है ना, तो किसी को मनोवैज्ञानिक रोग है तो लोग, हम लोग वहाँ के लोग क्या करते हैं, घर वाले लोग उनको किसको दिखाते हैं, गांव के ओझा गुनी को दिखाते हैं। और जो ओझा गुनी होते हैं अपने आप को शास्त्र का प्रकांड विद्वान प्रदर्शित करते हैं, अपने आप को तंत्रयान और महायान जो भी शाखा है बौद्ध धर्म का, समझ रहे ना, उसका सबसे बड़ा क्या करते हैं कि हम ही उसको प्रतिपादित किए हैं। मतलब अपने आप को क्या करता है, सो को बताता है।
और इसी के आधार पर वह क्या करता है, लोगों को भ्रमित करता है और लोगों का क्या करता है, गलत तरीके से इलाज करता है, गलत तरीके से गुमराह करता है समाज में, जिससे कि समाज में कटुता भी आता है, वैमनस्य भी आता है और हमारे राष्ट्र की एकता अखंडता पर भी प्रश्नचिन्ह यह ऐसे व्यक्ति को क्या करते हैं, लगाते हैं। ठीक है। चौथा में क्या एग्जाम्पल देंगे, पर्याय में देखेंगे मंदिर का पुजारी। हाँ, एग्जाम्पल होता है। देखो मंदिर का पुजारी अपने आप को क्या कहता है स्तुति, कि हम भगवान के असिस्टेंट क्या है, मतलब पर्सनल पीए हैं। तो देखो हमारे समाज में ऐसे जो भ्रमित व्यक्ति है तो होते हैं, बहुत भरे पड़े हुए हैं। भगवान को मानना बुरी बात नहीं है, लेकिन भगवान और हमारे बीच में एक मीडिएटर क्यों होगा, बताओ तो स्तुति, पूनम बताओ तो। इसके खिलाफ हम भी है सर, मीडिएटर होना नहीं चाहिए। यदि भगवान सबको बराबर मात्रा में देखते हैं, सबको भगवान प्यार करते हैं, तो यहाँ पर मैन है और यहाँ पर गॉड है, तो इस मैन और यहाँ पर गॉड के बीच में ये दीवार क्यों रहेगा? सही बात सर। इसमें दीवार कहाँ है? दीवार तो हम लोग खड़ा किए, हटा देंगे तो नहीं रहेगा। अब इस स्थिति में यानी मंदिर का पुजारी हो या चर्च का पादरी हो, बौद्ध धर्म का भिक्षु हो, हर जगह की बात हो, उसमें मैन और मतलब मैन नहीं लिखेंगे, उसमें ह्यूमन लिखेंगे, मेल फीमेल दोनों आ जाएगा। ह्यूमन और इसमें गॉड के बीच में ये क्या होता है, पूनम, दीवार है। क्या है? कांटों भरा दीवार है। ये क्यों होगा बताओ? इसका मतलब यह है कि इस स्थिति में अधजलगरी कौन का एग्जाम्पल कौन प्रस्तुत करता है? पुजारी की आदमी, ह्यूमन, तो इंसान। पुजारी क्यों करेगा? हाँ, इंसान करेगा, ह्यूमन करता है। ये समझ गए विकास? यानी यहाँ पर क्या है, नीता सही बोली है स्तुति, कि हम अधजल गगरी के ज्ञाता हैं। हमसे बड़ा कौन अज्ञानी हो सकता है? सबसे बड़ा ज्ञानी हम हैं, तुम हो, आप लोग हैं ज्ञानी। कि भगवान से हमको मिलना है तो हम पंडित को क्यों दक्षिणा देंगे, ब्राह्मण को क्यों बैठ के, नीता ब्राह्मण ने फिर हमको गरिया आएगी, ब्राह्मण को हम क्यों बैठ करके खाना पीना खिलाएंगे अपने घर में, ब्राह्मण को क्यों दान करेंगे हम? तो क्या होगा, यहाँ पर ह्यूमन जो होते हैं वो अधजलगरी का क्या करते हैं, ये करते हैं। देखो विकास एक बड़ा सही बात बोला है। ये क्या कहा गया है, एक हमारे पास में शास्त्र है ना, जो डिवाइन शास्त्र में क्या कहता है, इसमें एक वर्ड है कि बिना गुरु का ज्ञान नहीं होता है। सही बात है कि टीचर चाहिए वो ज्ञान देने के लिए, मार्गदर्शन करने के लिए, लेकिन हम इस पुजारी को गुरु क्यों माने कि जो हमको गॉड क्या ज्ञान देगा? पांचवा इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है कि हम लोग अब यहाँ पर ह्यूमन, हम ही अधजलगरी के ज्ञाता हैं, हम हैं, पूनम है, स्तुति है, विकास है, नीता, सब लोग हैं। क्या एग्जाम्पल हो सकता है? देखो हमारे जो भी, अब देखो प्रत्येक जो गेरुआ वस्त्र धारण करता है, गेरुआ वस्त्र धारण करने वाले को, धारण करने वाले समाज में क्या समझे जाते हैं? संत और साधु समझे जाते हैं। देखो तो स्तुति बच्चे, गेरुआ वस्त्र धारण कर लिया, तो अब क्या है कि सदियों से संत और साधु जो थे वो कौन सा वस्त्र धारण करते थे? गेरुआ कलर का। तो वो सिंबल बन गया किसका? संत का, साधु का। तो अभी भी वर्तमान के समय में जिसको साधु या संत बनना होता है वो क्या करता है? गेरुआ वस्त्र धारण करता है, भगवा वस्त्र धारण करता है। अब जरा एक बात बताओ तो कि क्या प्रत्येक गेरुआ वस्त्र धारण करने वाला आदमी या व्यक्ति, नीता, साधु संत हो सकता है? नहीं सर, नहीं हो सकता है। लेकिन कलर को सिंबल बना दिया गया। हाँ, लेकिन यदि हम किसी गेरुआ वस्त्र धारण वाले व्यक्ति को देखते हैं रोड पर चलते हुए, हमारे मन में क्या आता है? संत है, आता है ना? क्या आता है कि वह संत है। एग्जाम्पल समझो, राम रहीम नाम सुने हो ना? गुरु राम जी सर, नाम सुनिए हो राम रहीम का? देखी हो, मिली हो? तो फिल्म आया सर उसका, MS जी। देख, जान रही हो ना इसको? ठीक है। आसाराम बापू, नित्यानंद भी लिख सकते हैं ना सर? अरे कैसे हंस रही हो? नाम सुनी हो आसाराम बापू को तो फ्रेम किया गया है तो कहते हैं। जो भी हो फ्रेम, उसका हमको मतलब नहीं। जब उसको कोर्ट कन्वर्ट कर दिया विकास, तो हमको कोर्ट की बात मानना है। बात समझ रहे हैं लोग? जी सर। हम लोग विद्यार्थी हैं, यूपीएससी का बच्चे, तो हमको कोर्ट का ही आंसर लेंगे। आसाराम बापू हो गया, नित्यानंद सर, नित्यानंद। कैलाश। इसको लिखना है एग्जाम्पल को, क्योंकि ये हमारे रिश्तेदार नहीं है, ना कि गोलियां तो मारेगा, समझे? हमारे मन में क्या था, सोचो कि राम रहीम का बहुत बड़ा फॉलोवर है हरियाणा, दिल्ली में बहुत बड़ा फॉलोवर, अभी भी है सर, अभी भी उसको लोग बहुत मानता है। जब स्कैंडल में नहीं फंसा था तो इसको लोग बहुत मानता था, कोहली भी तो जाता था, है ना? आसाराम बापू को इतना ज्यादा फैन फॉलोइंग है कि पूरे भारत में अरबों खरब का साम्राज्य इसका स्थापित किया गया हुआ है। नित्यानंद को देखो, नित्यानंद को क्या है, इतना संत महात्मा थे, गेरुआ वस्त्र धारण करते अलग देश है सर। क्या कर लिया, यहाँ बलात्कार किया, भारत में भाग के कहाँ चला गया? कैलाशा, एक नया देश का स्थापना कर लिया। ठीक है, लेकिन कुछ संत अच्छे हैं, जैसे एग्जाम्पल में लिखेंगे यहाँ पर, जैसे सदगुरु जी सर, है ना? देखिए सदगुरु सर पतंजलि वाले को भी कह सकते हैं।
पता है, लेकिन जानती हो ना सदगुरु का, ये तो कितने अच्छे मतलब थॉट्स जी सर, देते जी हैं, इनके पास सर, कोई ईसा ईसा फाउंडेशन के हेड है। हाँ क्लेम नहीं करते हैं। एग्जाम्पल में देना है कि जो गिरवा वस्त्र धारण करते हैं इसमें दो कैटेगरी के लोग हैं, देखो इनको तो सदगुरु हम मान लिए, सर और आयरन ही जानते हैं, ये कभी गेरुआ पहनता ही नहीं, हाँ ये नहीं पहनता है। सफेद पहनता है, और सफेद बाकी पहनता है। ये जो ये लोग थी, देखो गेरुआ क्या है कि वस्त्र बल्कि एक सिंबल हो गया ना, कि जिनके मेरे जी। मन में आता है कि वो संत हो सकता है। और बाकी इसका क्या हो गया अनीता, ये सब कैसे निकल गए, चोर और चुहार निकल गए। ऐसा ही एक हरियाणा में कौन सा बाबा था, उसका नाम भूल रहे हैं, उनका भी निर्मल बाबा। निर्मल बाबा, हाँ ऐसे ऐसे बाबा लोग हैं, निर्मल बाबा, निर्मल बाबा। ये सब लिखना है, हमारे मन में क्या आता है नीता कि बाबा है तो बड़ा बढ़िया आदमी होगा। एक सबसे बड़ा एग्जांपल है हमारे इसका गिरवा वस्त्र का, ये क्या नाम उनका है, अरे पतंजलि वाले का, रामदेव। रामदेव बाबा, रामदेव बाबा। उसमें संत का गुण है कोई, एस्थेटिक वाला है। वो क्या है, व्यापारी है। देखिए पतंजलि वाला जो बाबा है रामदेव, गिरवा वस्त्र धारण करते हैं, पहनते हैं ना गिरवा वस्त्र, जी सर। तो वो क्या करते हैं, वो व्यापारी है, वो संत नहीं है। इसी के विषय में कहा जाता है, देखो जैसे यहाँ पर अभी जो भी चीजें हम पढ़े हैं ना, इन सारे चीजों का सार क्या है, ज्ञान, मतलब क्या, नॉलेज। नॉलेज। ठीक है, आपको पता है कि दुनिया में जिसके पास नॉलेज है वही क्या होता है, कॉन्क्योर करता है दुनिया को, मतलब वही क्या करता है, जीतता है। देखो अब जितना चीज पढ़े हैं सबका सार क्या है, ज्ञान। और Knowledge। ज्ञान क्या होता है, ज्ञान जो होता है, ज्ञान अनंत है। ज्ञान क्या होता है नीता, Infinity। ज्ञान अनंत है। और बताओ कि ज्ञान वैसा अनंत की, ज्ञान का जो है ना गहराई अनंत है। पूनम समझो बच्चे ध्यान से, ज्ञान की गहराई क्या है, अनंत है। जो व्यक्ति इस अनंत में जितना ज्यादा गोता लगाएगा वह व्यक्ति उतना ही ज्यादा अनुभवी और क्या होगा, स्किल्ड होगा। परिपूर्ण होगा जी सर। और ज्ञान में जितना ज्यादा गोता लगाएगा उतना ही ज्यादा वह क्या होगा, इससे दूर जाएगा, यानी उसमें क्या आएगा, उसमें घड़ा में पानी भरता जाएगा। बात समझ रही हैं। सरक छाप, सरक छाप, ज्योतिषाचार्य, एस्ट्रोलॉजर्स। एस्ट्रोलॉजर्स, उसको बोलते हैं रोड साइड रोड साइड एस्ट्रोलॉजर्स। एस्ट्रोलॉजर्स। देखेंगे हमारे हिंदुस्तान के प्रत्येक, जब भी आप घूमने कहीं जाएंगे, खास करके बनारस चले जाएं, केदारनाथ चले जाएं, वैष्णो देवी चले जाएं, अपना हनुमान जी के मंदिर पर चले जाए पटना में, तो आपको रोड साइड में क्या मिलेगा, एक मतलब छोटा सा कैंप मिलेगा, बैठा रहेगा बाबा बैठ करके, और लिखा रहेगा क्या, फलानमा ज्योतिषाचार्य, यानी रोड। लेकिन बनारस में है ना, तो बनारस में तो गली गली पे, बनारस में गली गली में है। तो वो क्या है कि जो सरक छाप निजेश ज्योतिषाचार्य हैं, वो अपने आप को क्या करते हैं, ज्योतिष के आचार्य समझते हैं। आचार्य बहुत बड़ा पदवी होता है, भीषी से बड़ा होता है आचार्य का पदवी। आचार्य सबको नहीं बनता है, डॉक्टर तो बन जाओगे फिजिकल में, आचार्य बनना बड़ा मुश्किल काम होता है। सड़क पर रहने वाले जो व्यक्ति होते हैं वो अपने आप को क्या करते हैं, अपने आप को ज्योतिषी का प्रकांड विद्वान घोषित करते हैं, और राह चलते व्यक्तियों के ग्रह दोष, शनि ग्रह सबके बताते हुए, तुमने यह ग्रह पकड़ा, तुमको वह ग्रह पकड़ा हुआ है, देखे नहीं कंदन का, है ना। तो ये क्या करता है निजेश, ये एग्जाम्पल है हमारे पास में, किसका, अधजल गगरी छलकत जाएगा। राजमिस्त्री, हमारे गांव में होता है राजमिस्त्री ना, हाँ सर। राजमिस्त्री अपने आप को मतलब आर्किटेक्टर का पिताजी समझता है, खास करके हमारे बिहार के, है ना। पूनम सिंपल बोला कि अरे वो आर्किटेक्टर क्या बताएगा, हम ही घर में तैयार कर देते, इतना बना देंगे। तो जितने भी देखो, ये तो हम एग्जाम्पल्स बताए हैं, जितने भी आपके पास में एग्जाम्पल्स आ रहे हैं, ठीक है नीता रानी, निजेश, उन सारे एग्जाम्पल्स को लिखना है जो आपको अधजल गगरी छलकत जाएगा क्या कर सकता है, एग्जाम्पल प्रस्तुत कर सकता है। जैसे आपके पटना और दिल्ली में बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं जो बीपीएससी का प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं किए और क्या करते हैं, बीपीएससी का पढ़ाते हैं। जी सर। अच्छा बोल रही स्तुति, मेंस पढ़ाते हैं, कौन सर हैं? अच्छा हम ही पर फेंक दी हो। नहीं सर तो क्वालिफाई किए हैं ना सर, ये तो बैकफायर कर रहा है लोग। हाँ बताओगी तो मतलब कहीं जीने नहीं दे। हमने जगह कहाँ बोले हैं कभी, समझी। देखो तो इस चीजों को लिखना है आपको कि शिक्षा जगत में, देखो किसी का नाम लिखना, क्या लिखना है, विकास, कि हमारे शिक्षा जगत में, क्योंकि देखो शिक्षा ही विकास करना आधार है। हमारे शिक्षा जगत में चाहे कोटा हो, उसके बाद कि पटना हो, कहीं भी चले जाओ, बेंगलोर हो, जहाँ भी शिक्षा जगत का है, वहाँ पे बहुत सारे ऐसे रेनाउंड फैकल्टी है, टीचर हैं, जिन्होंने आज तक बीपीएससी यूपीएससी पीटी क्वालिफाई नहीं किया। एक हवा था, नाम था, चल गए उसी मार्केट में, वो क्या कर रहे हैं, अपने नाम को भुना रहे हैं।
पटना का नाम हम इसलिए आपको बताए हैं ताकि आपको इस बात की जानकारी हो जाए, आप समझ जाए इन चीज़ों को, कि आपको दिखाई देगा कि ऐसे बहुत सारे शिक्षक हैं कि जो बीपीएससी कुछ नहीं जानते वो खूब पढ़ा रहे हैं, भीड़ भाड़ बहुत उनके पास बच्चों का। इसको बोलते हैं भीड़ भाड़ अधजल गगरी, क्योंकि वहाँ टीचर भी अधजल गगरी के हैं और क्या छात्र भी अधजल गगरी का एग्जाम्पल दोनों प्रस्तुत करते हैं। तो निबंध का मतलब ये नहीं होता है नेता कि हमको पढ़ना, बल्कि ऑब्जर्वेशन भी हमको सीखना है कि कहाँ से हमको एग्जाम्पल लेना होता है। ठीक है, आगे बढ़ें। चलो अब देखो, अब इसी के जो एग्जाम्पल हम पर्याय पढ़े हैं, इसी के पर्याय को देखते हुए हमारे साहित्य में एक अज्ञेय नाम का क्या थे, अज्ञेय नाम का एक बहुत बड़े विद्वान थे, यूँ कहें कि कवि थे। अज्ञेय अज्ञेय का क्या है पूरा नाम? सब पहली बार नाम सुन रहे हैं। अरे सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन का नाम नहीं सुने हैं? वाह, इतना बड़ा सब आज्ञा कर रहे हैं तो इनका शॉर्ट्स नाम है अज्ञेय। अच्छा, गे अज्ञेय, इनका पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन। वत्सायन। अब देखो तो वस्तुति हमारे समाज में निजेश अधजल गगरी छलकत जाए कि इतने सारे एग्जाम्पल्स हैं, मास्टर, डॉक्टर, प्रोफेसर, जितना भी चीज ले लो, टेलर फेलर, है ना। तो समाज में वैसे व्यक्तियों को जिनके पास में अधजल गगरी यानी आधा ज्ञान है और अपने ज्ञान को कूद कूद कर बखान करते हैं, जैसे यूट्यूब पे का मास्टर है कूदते कूदते पढ़ाता है, देखियो महाकाल बाबा से बोला। महाकाल नहीं है, अरे नहीं, देखो ना यूट्यूब पे कूदते कूदते देखिए देखा होगा, कूद कूद के पढ़ाता है वो, देखना यूट्यूब पे भी क्लास खत्म होगा उसके बाद में तो कूद कूद के पढ़िए, है ना। तो हमारे समाज में ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, अनगिनत एग्जाम्पल्स हैं, जिसको देख करके सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन साहब का, अज्ञेय साहब का दिल पसीझा। क्या पसीझा? दिल पसीझा। और इन्होंने एक कविता लिखा। क्या लिखा विकास? एक कविता लिखा हमारे समाज में वैसे व्यक्तियों के लिए जिनके पास ज्ञान नहीं है, लेकिन अपने ज्ञान का क्या कर रहे हैं, चरम सीमा पर जाकर के बखान कर रहे हैं। किसी को शब्द है कंकर। कंकर, देखो स्तुति, बड़ा सुंदर सा नाम शब्द है इसका। किसी को शब्द है कंकर, शब्द है कंकर, सच्चाई पत्थर। हैं? सच्चाई पत्थर जैसा लगता है कईयों को। नीचे क्या लिखा है? किसी को शब्द है कंकर, उसके कूट बाद लो पीस लो। हाँ, अब देखो यहाँ पर नीता, कूट लो पीस लो, छान लो डिबिया में डाल दो। डिबिया में डाल छान दो, लो डिबिया में डाल लो। डाल लो, और उसके बाद क्या है? सुगंध देके कभी किसी मेले के ठेले में, सुगंध देके कभी किसी मेले के ठेले में, कभी किसी मेले के ठेले में कुमकुम के नाम पर निकाल दो। देखो तो नेता कितना बड़ा चीज है ये। देखो क्या कहता है, कुमकुम तो पता है सबको, यानी अज्ञेय साहब कहते हैं कि हमारे समाज में इतना ज्यादा अधजल गगरी छलकत का एग्जाम्पल है कि किसी को शब्द है कंकर। किसी को मतलब यहाँ पर बोला जाता है कि किसी भी व्यक्ति के लिए कोई शब्द क्या होता है, कंकर होता है। यानी कंकर का यूज किसमें करेंगे वो लोग? शब्द में। कैसे यूज करेंगे देखो ध्यान से, किसी को शब्द है कंकर, यानी किसी के लिए कंकर मतलब क्या होता है? पत्थर जो होता है, पत्थर क्या होता है? शब्द होता है। क्या रे पत्थर है तो होगा, लेकिन किसी के लिए, समझो ध्यान से क्या है पूनम, किसी को शब्द है कंकरनीता, यानी किसी व्यक्ति के लिए, या किसी को, यहाँ पर मतलब क्या, को का मतलब हो गया बहुवचन। होना क्या चाहिए, किसी का शब्द है कंकर ना, लेकिन यहाँ पर को का यूज किया गया, मतलब क्या हो गया निजेश, यहाँ पर एक से अधिक व्यक्ति का संबोधन होगा, समझ रहे हो। तो किसी व्यक्ति के लिए जो कंकर होता है वह क्या है, एक शब्द मात्र है कि पत्थर होगा, लेकिन किसी के लिए क्या है, किसी के लिए क्या है, यह एक पत्थर तो है। कैसा पत्थर है कि जिसको कूट लो, यानी खल में धो के पत्थर को क्या करो, कूट लो, सिलबट पे उसको क्या करो, पीस लो, में ही कर लो, उसको क्या करो, छलनी से छान लो, बारीक निकल गया, पत्थर निकल गया बारीक छलनी से, डिबिया में डालो। डिबिया का मतलब क्या होता है, छोटा सा डब्बा, डब्बा में क्या की जो छाने उसको डाल लो, और सुगंध देकर उसमें क्या, कोई आर्टिफिशियल सुगंध डाल दो, परफ्यूम नहीं होता, परफ्यूम हो गया कुछ हो गया, उसमें डाल दो, और लेके चले जाओ क्या, किसी मेले में, मेले में चला जाओ, वहाँ ठेला लगा लो, और चिल्ला चिल्ला करके बोलो क्या, कि दिस इज द फाइनेस्ट कुमकुम कम्स फ्रॉम हिमालय, जो भी बोलना है बोलो। क्या बोलेंगे कि एकदम झकास कुमकुम है, नहीं निजेश, और क्या करो, मेले ठेले पर कुमकुम के नाम पर निकालो, जबकि वास्तव में वो था क्या,
पत्थर है ना, लेकिन शब्द का अंतर है। यानी किसी के लिए वह कंकर था और हमने क्या किया, कंकर को कूटा, पीसा, सुगंध मिलाया, छाना, नाले में बेचा, किसके नाम पर, कुमकुम के नाम पर। और लोग तो बेवकूफ है, लोग क्या किया, कुमकुम के नाम पर उसको ले लिया। गलती किसकी है, हमारी गलती है ना, लोग का गलती है, लोग का गलती है। इतना कुठाराघात किए हैं वात्स्यायन साहब हमारे समाज में। मतलब कि आधा ज्ञान, जरा सोचो, यदि हमारे कस्टमर के पास में इतना ऑब्जर्वेशन पावर होता कि वह पता करता कि ओरिजिनल कुमकुम क्या होता है नीता, डुप्लीकेट कुमकुम क्या होता है, तो उसको लेता इस कुमकुम को, नहीं ना लेता, डुप्लीकेट। फिर देखो कि हमारे गांव समाज में जो आर्थिक रूप से कमजोर लड़के लड़कियां हैं ना, लड़कियां खास करके अपने रूप को मतलब क्या करने के लिए, उसको निखारने के लिए, हाँ निखारने के लिए क्या करता है, पहले आता था फेयर एंड लवली आता था ना जी सर, अभी भी उसका आता है। डुप्लीकेट आता है मार्केट में, फेयर एंड लोहली कोई कुछ आता है, डुप्लीकेट क्रीम है उसका, खूब बिकता है। क्योंकि वो गांव की लड़कियां अनपढ़ है, उनके पास ज्ञान नहीं है, बस सुनी है ना, फेयर एंड लगाएंगे गोरा हो जाएंगे, उसके नाम पर कितना डुप्लीकेट क्या प्रोडक्ट मिला। हमारे मार्केट में देखोगे इतना ज़्यादा डुप्लीकेसी है हमारे हिंदुस्तान में, हर चीज़ में, एजुकेशन में हो, कपड़ा में हो, बैग में हो, खाना में हो, पीना में हो, हर चीज़ में है। क्यों है पूनम, क्योंकि यहाँ भी अधजल गगरी का एग्जाम्पल प्रस्तुत होता है। कुछ लोग ये याद हो गया, बताओ तो क्या। अब समाज में हमारे इतना जो वैमनस्य है निजेश, इसी को आगे और एग्जाम्पल प्रस्तुत करता है भारतेंदु हरिश्चंद्र साहब। जी सर, नाम सुने होंगे बताओ, हरिश्चंद्र जी सर, जी सर, क्या, हिंदी साहित्य का लेखक, हिंदी साहित्य के प्रकांड विद्वान है भारतेंदु हरिश्चंद्र, समझे निजेश नीता। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र साहब ने हमारे समाज में ऐसे ही फैले गधे गधियों के लिए, विशेषकर अधजल गगरी छलकत जाए के लिए, उन्होंने विशेषकर शिक्षक समुदाय पर कुठाराघात और समझो कि प्राणाघात किया है। भारतेंदु ने क्या किया है, शिक्षक, क्योंकि भारतेंदु से पढ़े लिखे व्यक्ति थे, लेखक थे, उनको पता था कि एक शिक्षित व्यक्ति और जो शिक्षक होते हैं वह समाज के भविष्य का दर्पण होता है। जितना बढ़िया शिक्षक होगा हमारा समाज उतना ही ज्यादा क्या होगा, बोर्ड होगा, बढ़िया तैयार होगा। लेकिन अगर मास्टर साहब निकलेगा गधा, खनी लगाएगा, मैडम सूत्र भी नहीं तो क्या बच्चा को पढ़ाएगा। तो उन्होंने हमारे ऐसे शिक्षक समुदाय पर, जिनको की शिक्षा से कोई मतलब तसल्ली उठा रहे हैं, उन्होंने क्या किया है, कुठाराघात नहीं बल्कि प्राणाघात किया है। ठीक है, किस शब्द पर, तो उन्होंने बताया है कि हमारे समाज में जो शिक्षक समुदाय होते हैं वो अद्भुत है, अपूर्व है और स्वप्निल है। इन्होंने क्या किया, शिक्षक समुदाय पर कुठाराघात किया है। इन्होंने क्या लिखा है इसके शिक्षक के बारे में, कि हमारे समाज में जो वर्तमान में शिक्षक, वो शिक्षक कैसे हैं, अद्भुत है, कैसे हैं, अपूर्व है, और कैसे हैं, स्वप्निल है। स्वप्निल मतलब सर, स्वप्निल मतलब ख्याली पुलाव पकाने वाले। अच्छा। इसके लिए क्या किया है, अब देखो, चूंकि लेखक आदमी तो किसी का नाम नहीं ना बोल सकते हैं पूनम, ये क्या करेगा, ये एग्जाम्पल बताते हैं। एग्जाम्पल क्या बताते हैं कि भारत दुर्दशा में इन्होंने लिखा है कि हमारे समाज में 5 प्रकार के शिक्षक हैं। उन 5 प्रकार के शिक्षकों का वर्गीकरण ये अपने उपनाम से करते हैं। यानी हमारे समाज में टोटल 5 प्रकार के शिक्षक हैं, उन 5 प्रकार के शिक्षक का नामकरण जो हुआ हरिश्चंद्र साहब ने अपने हिसाब से किया है। ठीक है, पहले प्रकार के शिक्षक का नाम क्या होता है, उनका नाम होता है मुग्धमणि जी। उनका नाम क्या होता है, मुग्धमणि जी। ठीक है, मुग्धमणि जी, हाँ। मतलब जो 5 प्रकार शिक्षक, उससे पहले प्रकार शिक्षक का क्या नाम है, मुग्धमणि जी। मुग्धमणि जी। ये अब देखो, मुग्धमणि जी में वो कैसे शिक्षक आते हैं, हमारे हिंदुस्तान के वैसे शिक्षक का समूह है मुग्धमणि जी, जो अपने आप को क्या कहते हैं, विद्वान कहते हैं। अपने आप को क्या कहते हैं, विद्वान कहते हैं। और मुग्ध का मतलब क्या होता है, मोह लेना। ठीक है स्तुति, मुग्ध का मतलब क्या होता है, मोह लेना। यह कैसे होता है, अपने बुद्धिमत्ता से, अपने विवेक से क्या काम करते हैं, ये काम करते हैं, विद्वान को मूर्ख बनाते हैं, विद्वान को मूर्ख बनाते हैं, और मूर्ख को क्या बनाते हैं, मूर्ख को विद्वान बनाते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने हमारे समाज में अधजल गगरी छलकत जाए के कॉन्सेप्ट पर क्या किया है, इन्होंने हमारे समाज में शिक्षक समुदाय पर कुठाराघात किया है। और इन्होंने कहा है निजेश कि हमारे समाज में जो शिक्षक होते हैं वो अद्भुत है, मतलब उनका कोई तुलना ही नहीं, मतलब व्यंग रूप में बोल रहे हैं, बड़ाई नहीं कर रहा है, क्या बोल रहा है, व्यंगात्मक इनका तारीफ कर रहा है, व्यंग टोन मार करके।
व्यंग्यात्मक रूप से कि हमारे समाज का टीचर इतना अद्भुत है कि अपने आप को क्या करते हैं, मतलब बोलते थे कि हम फलाना चिलाना है, और पूर्व है यानी ऐसी ऐसी बातें करते हैं जिसका कोई धरती आसमान का लिंक ही नहीं रहता है। हाँ, नहीं हुआ। और स्वप्निल का मतलब क्या होता है, ख्याली पुलाव पका करके बच्चों को भूनने वाला। देखो तो मुक्तमणि जी का कैसे समूह होते हैं, इनका काम क्या होता है कि ये बोलने में काफ़ी एक्सपर्ट होते हैं। आप देखेंगे हमारे बिहार में शिक्षक की जो बोलने में काफ़ी एक्सपर्ट, उनका क्या काम होता है, विद्वान को मूर्ख बनाना। कैसे, अगर कोई विद्वान उनके यहाँ जाते हैं, मास्टर बोलेगा हक तुम झूठ बोल रहा है, ऐसे नहीं वैसे बोलता है ना, हमारा कोचिंग का लड़का सही बोल रहा है ना, डर वैसे हिल गई है, काहे डर गई है, बोलता है डांट दिया ना आप सर। मास्टर क्या बोलता है, बक ऐसे बोला ना किसी विद्वान। कोई बच्चा यदि सही भी बोल रहा है तो मास्टर उसको क्या बोलेगा, उसको डांट देगा, उसको बैठा देगा और बोलेगा नहीं विद्वान हम है, तुम क्या हो, मूर्ख हो। और कुछ ऐसे मूर्ख विद्यार्थी होते हैं जो कुछ बोलते हैं, मास्टर क्या बोलते हैं, वाह 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 वाह, तुम्हारा कोई विद्वान नहीं है। इन्होंने यही बताया क्या, बोधमणि की। दूसरे प्रकार शिक्षा का क्या नाम होता है, उनका नाम होता है पाखंड प्रिय जी। ये उदाहरण लिखना है आपको अपने निबंध में, पाखंड प्रिय जी। पाखंड प्रिय जी वैसे शिक्षक समुदाय के लोग होते हैं जो धार्मिक कर्मकांड करते हैं और अपने आप को शिक्षक होते हुए क्या करते हैं। देखो ये विशेषकर क्या किए हैं, ये शिक्षक में एक ब्राह्मण समुदाय होता है ना, तो ये ब्राह्मण समुदाय को क्या किया है, इनको कुठाराघात किया। समझी नेता, तुम्हारे जाति पर क्या किए हैं भट्टभूषण साहब, व्यंग किए हैं। क्या व्यंग किए हैं कि जो ब्राह्मण समुदाय के शिक्षक होते हैं, मैक्सिमम शिक्षक, उनको नाम दिया गया है क्या, पाखंड प्रिय जी। क्यों दिया गया है, क्योंकि पूजा पाठ कराने का काम किसका होता है, ब्राह्मण का। बहुत जोर से बोल रही हो स्तुति, ब्राह्मण का होता है। ये टीचर बनने के बाद भी अपना जजमानी खोजते रहते हैं समाज में। आप देखे होंगे ऐसे हमारे बिहार में ऐसे बहुत शिक्षक हैं जो, हाँ देखो स्तुति के यहाँ ये है ना, जो पेशे से जजमानी सिस्टम, 1.5 लाख उनका सैलरी मिल रहा है, लेकिन वो क्या करते हैं, फिर भी अपना प्रोफेसर हैं, फिर भी साइड में क्या करते हैं, अपना धर्म का काम करते हैं और अपने आप को क्या कहते हैं, चूंकि हम ब्राह्मण हैं, हम श्रेष्ठ हैं, इसलिए जितना भी प्रकार का धार्मिक कर्मकांड होगा उसके हम क्या होते हैं, उसके हम बहुत बड़े ज्ञाता है। समझ में आ गया। प्राणांतक जी, प्राणांतक, हाँ प्राणांतक, प्राणांतक, प्राणांतक जी कैसे शिक्षक होते हैं। देखो प्राणांतक जी शिक्षक वैसे होते हैं जो क्या होते हैं कि इनको थोड़ा बहुत जानकारी होता है किसका, आयुर्वेद का, थोड़ा बहुत डॉक्टरी का काम ये कर लेते हैं, है ना। रहते तो शिक्षक ही हैं, सरकारी नौकरी करते हैं, लेकिन ये क्या करते हैं, जब भी अपने समाज में जाते हैं तो अपने आप को शिक्षक से पहले क्या घोषित करते हैं, हम आयुर्वेदिक डॉक्टर, आयुर्वेदिक डॉक्टर है या एलोपैथ का डॉक्टर, अपने आप को डॉक्टर ही परिभाषित करते हैं। और ये ऐसे डॉक्टर होते हैं या ऐसे शिक्षक होते हैं जो अपने झोला छाप इलाज करके, यानी अपने, और तो क्या बोल देंगे, एक बड़ा अच्छा वर्ड उसके लिए आता है कि जो मतलब ये अनुचित रूप से इलाज करके ठीक होने वाले रोगी का भी क्या करते हैं, प्राण कर लेते हैं। इसीलिए इसको बोला जाता है प्राणांतक जी। तो जरा सोचो कि हमारे शिक्षक समुदाय में ऐसे हैं ना कैटेगरी के लोग, वो क्या करते हैं, उनका यही काम होता है कि बच्चे के पास में बोलने का क्षमता है, वो बच्चे को बोलने नहीं देता है क्लास में, खासकर ऑनलाइन क्लास में खाली मैसेज करते रहो, बोलने का तुम रहता नहीं है। तो जब तक बोलोगे तब तक सीखोगे कैसे। अगला शिक्षक है लुप्त लोचन ज्योतिषा भरन जी। लुप्त लोचन, लुप्त का मतलब क्या होता है, गायब हो जाना, समाप्त हो जाना। लोचन का मतलब क्या होता है, आंख, दृष्टि, है ना। देखो हमारे समाज में कुछ ऐसे शिक्षक लोग हैं, पहले ज्योतिष पे हम आते हैं, कुछ ऐसे हमारे हिंदुस्तान में ज्योतिष हैं जो अंधे हैं, समझो, अपने आप को क्या करते हैं, ज्योतिषाभरण, यानी ज्योतिष का प्रकांड कूट कूट के भरा हुआ है, बोलते हैं क्या है, अंधा है आंख से, लेकिन अपने आप को क्या बोलते हैं कि तारे का ज्ञाता समझते हैं अपने आप को। सोचो कि अंधा आदमी तारा कैसे दिखेगा, अनुभव से। तुम तो गजबे बात बोलती हो। एक अंधा अनुभव कैसे होगा जब देखा ही नहीं हो, कैसे करेगा, अंधा शिक्षक है, उसको पता नहीं कि तारा नहीं है, कैसे नहीं, कैसे अनुभव करेगा, लिंक से हट रही हो ना। जब तक हम तुमको नहीं देखेंगे अपनी आंखों से, तब तक कैसे पता चलेगा कि हाँ स्तुति का नाक कैसा है, आंख कैसा है, नहीं, इसको कैसे अनुभव, स्पर्श करके, स्पर्श करके कहीं तो पॉसिबल नहीं है, देख कैसे पाएगा सर, देखना तो पॉसिबल ही नहीं है। अब देखो तो लुप्त लोचन क्या होता है, जो ब्राह्मण की, यानी ये शिक्षक ऐसे समुदाय होते हैं, मतलब लुप्त, यानी क्या बोला जाता है कि ये पास अंधा आदमी है, यानी कुछ ऐसे शिक्षक है जिसके पास ज्ञान लुप्त है, ज्ञान नहीं है। अपने आप को क्या बोलते हैं, हम प्रकांड विद्वान है, अपने आप को समझ गए त्रिवेदी जी, मंगल ग्राम का गए नहीं है, अब पूरे बात बताएंगे वहाँ के। अब देखो इसका एग्जाम्पल समझो ध्यान से। एग्जाम्पल क्या है, अभी बीपीएससी के द्वारा बहाली लिया जा रहा है, टीचरों का 1.5 लाख बहाली है ना,
जी। आपको पता है कि बिहार में ऐसे बहुत सारे शिक्षक हैं जिनके पास ज्ञान नहीं है, लेकिन क्या है, अपने आप को मास्टर साहब कहलाते हैं, सैलरी 1.5 लाख उठाते हैं ना। बहुत एग्जाम्पल देखे होंगे समाज में आप लोग। हाँ, इनके पूनम के घरे में ऐसा बैठा पड़ा हुआ है। तो अब ये लोग बाप बाप कर रहा है क्या, कि विरोध कर रहा है पटना में आकर के नीतीश गड़बड़ किया। अब जब पेपर आप दीजिए बीपीएससी का, पास कीजिए तब ना टीचर बनिएगा, लेकिन नहीं, हल्ला कर रहे हैं। तो हमारे समाज में कुछ ऐसे शिक्षक है, वहाँ सुधार करने की जरूरत है हमको, समझे लीजिए। तब ना देखो, शिक्षा जब तक नहीं होगा तब तक इससे के अर्थ को हम दूर कर सकते हैं नहीं ना। शिक्षा बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, ठीक है। 5वां है शील दानव नीति जी। शील दानव। हाँ, शील दानव। शील का मतलब क्या होता है? तो इस शील का मतलब होता है इज्जत। अच्छा। शील का मतलब क्या होता है? इज्जत। दानव मतलब क्या होता है? राक्षस। नीति मतलब क्या होता है? अब देखो, यहां देखो ध्यान से, नीता क्या होता है? अब क्या है कि हमारे समाज में एक शिक्षकों का ऐसा समुदाय होता है शिक्षकों का, जो क्या होता है उनका, वो नीति की बात करेंगे। शील दानव नीति, वो क्या करेंगे? नीति की बात करेंगे। नीति का मतलब क्या? नैतिकता का बात करेंगे, इथिक्स का बात करेंगे, बहुत अच्छी अच्छी बातें करेंगे। लेकिन वो क्या करते हैं, वो वास्तव में क्या होता है? इज्जत दान, इज्जत को तार तार करने वाले होते हैं। क्या करने वाले होते हैं? इज्जत को तार तार करने वाले होते हैं। एग्जाम्पल समझो क्या है। हमारे समाज में बहुत सारे ऐसे टीचर हैं कि नहीं है, सरकारी स्कूल के टीचर, जो बच्चियों का या लड़कों का शोषण करते हैं कि नहीं करते हैं? जी सर। बहुत पेपर में पढ़ते होइएगा आप लोग, न्यूज में देखते होइएगा। हम्म। तो अब बताओ कि यदि कोई शिक्षक हमारे समाज में ऐसा निकल जाता है जो बच्चियों का या लड़कों का शोषण करते हैं हर प्रकार से, यदि गार्जियन को पता चलेगा तो बच्चे को पढ़ने भेजेगा वहां पर? नहीं भेजेगा। जी सर। कहने का मतलब ये हुआ, भारतेंदु साहब कहते हैं कि हमको इसको, जो शिक्षक समुदाय है ना, यदि इसको हम नीता सही कर लिए तो इसका अर्थ ही खत्म हो जाएगा, और इसी को अर्थ को खत्म करना है ना। इन्होंने कहा है कि जब हम अपने हिंदू समाज को तब तक बेहतर नहीं बना सकते हैं जब तक हम अपने समाज में शिक्षक समुदाय को उसमें इथिक्स नहीं। देखती हो ना कितना बड़का बड़का नाम सब है, लुप्त लोचन, नयन प्रिय, फलाना चिलाना, शील दानव, नीति जी नाम शिक्षक का है। ऐसे ऐसे काम ये लोग करते हैं। आपके गांव में तो कम है, शहरों में जाएंगे तो ऐसे बहुत मास्टर आपको मिल जाएंगे, स्कूल्स में, सरकारी स्कूल्स में, प्राइवेट स्कूल्स में बहुत ऐसे मिलेंगे। अब इसके उदाहरण देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल्स में क्या देखते हैं। सामान्य इस पहला क्या लिखे हैं? पॉलिटिकल का ना? जी सर। जनरल यूज में पॉलिटिकल नॉलेज हुआ? यस सर। है श्रुति, कुछ रिदम आया? हाँ ठीक है। आपको नीता लीजिए। अब देखो, यस सर। अब हम राजनीति की बात करते हैं, यानी अधजल गगरी छलकत जाए। अधजल गगरी क्या हुआ? छलकत जाए का हम लोग राजनीति में कैसे यूज कर सकते हैं? देखो, सबसे बड़ा यूज क्या होता है, एग्जाम्पल ही देखेंगे इसमें। सांसद और किसका? विधायक। आप देखेंगे पूनम कि जब भी संसद का क्या चल रहा हो, सत्र चल रहा हो, जब भी क्या होता है, विधानसभा का सत्र चल रहा होता है, तो सांसद और विधायक कभी कभी उस भवन में अमर्यादित भाषा का प्रयोग कर देते हैं। जी सर। करते हैं ना। ये क्या दर्शाता है? अधजल गगरी छलकत जाए का एग्जाम्पल प्रस्तुत करते हैं। उसके पास ज्ञान नहीं होता है। एग्जाम्पल समझो ध्यान से। हम विधायक की बात करते हैं, एग्जाम्पल यहाँ पर देखो, इसका क्या नाम है? आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ। हाँ, वो क्या बोले थे? सुनिएगा तो हम ही को उठवा लेगा, बोलिए मरवा देगा नहीं। देखो, आदित्यनाथ का एग्जाम्पल हम लोग क्यों पढ़ते हैं? अब देखिएगा, कुछ दिन पहले विधानसभा में एक बहस जब चल रहा था, तो आदित्यनाथ का स्टेटमेंट था अखिलेश यादव के प्रति। उनके पिता के प्रति था ना? हाँ, पिता के प्रति कमेंट था ना, पढ़ी हो ना, सुनी हो कि अरे मौलवी मुलायम। हाँ, बोले कि ये तो अपने बाप का नहीं हुआ तो राज्य का क्या मौलाना, है ना। इसमें ये था, सोचो कि तुम राज्य की मुख्यमंत्री हो, स्तुति, उतना बड़ा प्रदेश तुम्हारा उत्तर प्रदेश है, और तुम अपने विपक्षी पार्टी के जो नेता होते हैं उसको तुम बोलोगी कि तुम तो अपने बाप का नहीं हो तो राज्य का क्या हो। ये मर्यादित शब्द है बाप बोलना संसद विधायिका में? बोलो तो पूनम, स्तुति, मतलब क्या? ये क्या सूचित करता है? कि तुम्हारे पास आधा ज्ञान है, तुम्हारे पास ज्ञान नहीं है, तुम्हारे पास क्या है? आधा खरा का ज्ञान की जो छल लग रहा है, टप 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 ढप 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 आवाज आ रहा है। फिर देखो अनंत सिंह, उसका तो बात नहीं की सर, ओपनली बोलता है। इसका तो कुछ नहीं बोल सकते, यूट्यूब देख लेना इसका। ठीक है सर, तेज प्रताप भी तो हाँ, बिहार संसद में कुछ दिन पहले
मारने के लिए उठ गया था। देखिए विधायिका में क्या होता है कि चप्पल जूता उठा करके ये फेंका फेंकी करना शुरू कर देते हैं। ऐसे बहुत एग्जाम्पल्स आपको मिलेंगे, बहुत एग्जाम्पल्स यूपी मिलेंगे सांसद का और विधायक का, जो प्रदर्शित करते हैं कि इनमें नैतिकता का भाव होना चाहिए, इनमें ज्ञान होना चाहिए, इनमें सदाचार होना चाहिए। देखो आर्थिक का मतलब क्या होता है कि हमारे राज्य का और देश का क्या करना है, इकोनॉमिकली विकास करना है। अध्ययन गौरी का छल का क्या मतलब हो गया, हमारे यहाँ जितनी भी योजनाएं बनी हैं आज तक, क्या कभी उन योजनाओं का जो उद्देश्य है निजेश पूरा हुआ है? नहीं सर। क्यों नहीं हुआ है? क्यों? क्योंकि उन योजनाओं का जो निर्माण किया गया है जमीन स्तर पर नहीं किया गया। कहाँ किया गया है? एसी के कमरे में बंद होकर के किया गया है। तो ये नोट करता है क्या, एग्जाम्पल करता है हमको। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, योजनाओं का जमीनी स्तर पर तैयार न किया जाना। ये आधा ज्ञान को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। इसके बाद में यहाँ पर आओ, एक और चीज छूट गया था, सिनेमा। सिनेमा हमारा क्या है, दर्पण है ना हमारे समाज का। जी सर। अब देखो सिनेमा क्या होता है, सिनेमा भी वास्तव में असल यानी सिनेमा में इतनी ज्यादा भ्रांतियां, इतना ज्यादा मतलब आधा ज्ञान की बातें करता है। मतलब वहाँ पे उसको क्या बोलते हैं, एक्यूरेसी नाम का चीज नहीं है सिनेमा में। आप देखोगे कि जो अच्छा सिनेमा होता है, अच्छा चलचित्र होता है, उसको प्राइज नहीं मिलता है हमारे भारत में। प्राइस किसको मिलेगा, जो सबसे फूहर मूवी होगा, जिसका कोई औरत नहीं हो फिल्म का, उसको प्राइज मिलेगा। जैसे कुछ दिन पहले अभी एक ये फिल्म फेयर अवार्ड आया था, अब देखे होंगे कि गली बॉय नाम का एक मूवी था, रणवीर की रणवीर सिंह का, उसको क्या मिला था, उसको फिल्म फेयर पुरस्कार मिला था। और उसी वर्ष एक बहुत अच्छा मूवी आया था, उसका नाम हम भूल रहे हैं, छिछोरे। इतना अच्छा मूवी था, उसको प्राइज नहीं मिला। और किसको मिला प्राइज, गली बॉय। क्या दिखाता है स्तुति कि जो बोर्ड में बैठे हुए मेंबर है ना, जो तय करते हैं कि किसको मिलना चाहिए किसको नहीं मिलना चाहिए, वो क्या करते हैं, उनके पास आधा ज्ञान है। उस आदमी को यह पता नहीं है कि हमारे समाज को क्या चाहिए, हमारे हिंदुस्तानी समाज संस्कृति को क्या चाहिए। ठीक है, फिर देखो खेल में आ जाओ, खेल में आ जाइए। खेल में क्या तरीका है, कोई भी खेल होता है, चाहे क्रिकेट हो, हॉकी हो, कुश्ती हो, हमको कैसे व्यक्ति को बैठाना चाहिए, जो इसके पास में अनुभव और चरित्र बहुत बढ़िया हो, उसको बैठाना चाहिए। एग्जाम्पल देखो, हम क्रिकेट की ही पहले बात करते हैं, क्रिकेट में जय शाह नाम का एक प्राणी है, एक जीव है, जानते होइएगा आप। अरे सर पूरा बीजेपी को धो रहे हैं आप। अरे धो नहीं रहे हम, क्या कीजिएगा, हमको उसी में मिलता ही है। आप सर ब्रिजभूषण सिंह वाला भी तो बोल सकते थे अभी। वहां भी आ रहे हैं, कुश्ती पर भी हम अभी आएंगे, चिंता क्यों कर रहे हैं। शिक्षक को पारदर्शी, किसको, उसको भी धोंगे। हाँ निबंध है, निबंध में लिख सकते हैं हम, निबंध तो भतेरे एग्जाम्पल पढ़ा हुआ है। अब देखो जय शाह, बताओ इसको क्रिकेट खेलने आता है? नहीं सर। क्या बना दिया गया इसको, चेयरमैन है सर आईसीसी का, सचिव बना दिया गया इसको। अच्छा कुछ सेक्रेटरी, अध्यक्ष नहीं है, सेक्रेटरी है। हाँ सर सेक्रेटरी। बताओ तो स्तुति, इसको नॉलेज नहीं क्रिकेट खेलने का, कोई इसके पास में ज्ञान है, इसको क्या बनाए, सचिव बना दिया गया, तो क्या करेगा, चिल्ला चिल्ला के अपना बखाने ना करेगा जी। कभी इसका अंग्रेजी में भाषण सुन लेना यूट्यूब पर। सर तो इस हिसाब में ब्रिजभूषण सिंह को नहीं लिख सकते, वो तो कुश्ती है, खेलता ही था, पहलवान। अब देखो कैसे लिखेंगे, अब समझिए, देखिए ध्यान से, कुश्ती है, कुश्ती है ना, इसके चेयरमैन कौन है, ब्रिजभूषण शरण सिंह। बहुत मतलब दबंग आदमी है, बहुत मतलब पावरफुल आदमी है, एमपी है, बेटा एमएलए है। देखो अब ब्रिजभूषण सिंह का एग्जांपल हम क्यों लिए हैं अफसर गगरी वाले में। ठीक है, कुश्ती आप खेले हैं, आपके पास में क्या अनुभव है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो रेसलर है, फीमेल है, आप पर यौन शोषण का आरोप लगाई है जी सर। आप पर FIR हुआ है, किसके तहत, पॉस्को के तहत, आईपीसी पॉस्को लगा है। हाँ पॉस्को लगा है इस पर। पर ब्रिजभूषण तो इस जो कमेटी बनाया तो शायद इसको छोड़ दिया है, क्लीन चिट दिया है। नहीं सुनिए तो सही, पॉस्को पर जब इसका FIR हुआ तो आईपीसी में लिखा गया स्तुति रानी कि यदि किसी भी व्यक्ति पर पॉस्को लगता है तो उसको पताल में हो चाहे कहीं हो आदमी 24 आवर के भीतर उसकी गिरफ्तारी करके नजदीकी मजिस्ट्रेट में लेकर के जाना होता है। अभी क्या है कि FIR जब इस पर हुआ पॉस्को का तहत, तब क्या हुआ कि इसमें रूल्स में लिखा गया है कि 24 आवर के भीतर में आपको क्या करना है, गिरफ्तार करके उसको मजिस्ट्रेट में पेश करना है। FIR होने के बाद में 28 दिन हो गए हैं, इनकी गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई है। कि जो कमेटी गठित किया गया है इसके जांच करने के लिए, या तो वो कमेटी जांच नहीं कर पाई है, या जो पॉस्को का रूल्स है वो अधजल गगरी का एग्जाम्पल प्रस्तुत करता है। यदि आप हैं तो गिरफ्तार कीजिए। खेल का हो गया, सिनेमा का हो गया। बताओ तो स्तुति, समाज में क्या एग्जाम्पल दे सकती हो,
अजर गगरी छलकत जाएगा। हमारे समाज में बहुत सारे ऐसे व्यक्ति और व्यक्तित्व हैं जो प्रत्येक क्षेत्र में जिनके पास अल्प ज्ञान है, लेकिन अपने आप को क्या करते हैं, अपने आप को समाज का फूफा जी नोट करते हैं। लिखिएगा इस वर्ड को, फूफा जी एक ऐसे प्रजाति है रिश्ता जो कभी सेटिस्फाइड नहीं रहता है। वो हाँ, उसको मतलब किडनी निकाल के दे दोगे फिर भी कुछ नहीं होगा, है ना। तो आप इसको लिखिएगा इस एग्जाम। देखो एग्जाम निबंध का मतलब क्या होता है निजेश, कि पढ़ने वाले को थोड़ा सा हंसी भी आए, है ना, तब ना अच्छा फील करेगा तो नंबर एक्स्ट्रा देगा। वो एक मतलब साइकोलॉजिकली होता है वहाँ पर। तो हमारे समाज में प्रत्येक क्षेत्र में, चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, रोजगार हो, जो भी क्षेत्र हैं, उन सारे क्षेत्रों में ऐसे लोग भरे हुए हैं जो अपने आप को फूफा जी घोषित करते हैं। उनके पास ज्ञान नहीं होता है, बल्कि अपने ज्ञान का बढ़ चढ़ के कूद कूद के क्या करते हैं, बखान करते हैं। तो आपके पास जो भी एग्जाम्पल्स होगा उसको लिखना, एग्जाम्पल्स नहीं भी होगा तो क्या करेंगे, बनाएंगे, सेल्फ से क्रिएट कर देंगे। वैदेशिक में आओ। वैदेशिक का मतलब क्या होता है कि यदि हमारा भारत का और दूसरे देशों के बीच में संबंध स्थापित करना है, व्यापारिक हो, राजनीतिक हो, या अन्य किसी प्रकार के ये रिलेशंस हो, तो हमको क्या चाहिए कि हमको किसी ऐसे व्यक्ति का चाहिए साथ जिनके पास में क्या हो, जिनके पास में एजुकेशन और काफ़ी पढ़े लिखे व्यक्ति हो। जरा सोचो कि यदि हम अनपढ़ व्यक्ति को फाइनेंस मिनिस्टर बना दे, फॉरेन मिनिस्टर बना दे, तो वह क्या करेगा, रूल अच्छे से कर पाएगा, प्रेजेंट कर पाएगा अच्छे से। एग्जाम्पल देखो, कोविड के समय में या कुछ साल पहले हमारे देश की प्रधानमंत्री, ये फाइनेंस मिनिस्टर कौन थी, निर्मला सीतारमण थी, अभी भी वही है। प्याज कितना किलो रुपये हो गया था, लगभग 150 रुपये किलो प्याज हो गया था। तो मीडिया वाले ने उनसे पूछा कि मैडम आप तो वित्त मंत्री हैं, प्याज इतना महंगा, कुछ उपाय कीजिए। बोली क्या, हम साउथ इंडिया ब्राह्मण हैं, हम प्याज नहीं खाता, हमको फर्क नहीं पड़ता कि दाम घटा या बढ़ा। अब सोचो कि वो फाइनेंस मिनिस्टर है पूनम तुम्हारे देश की, और उनका ये स्टेटमेंट है। मीडिया में बोली है तो गलत दिया कि खराब दिया, गलत दिया, गलत है, गलत है, स्टेटमेंट तो गलत। तो यह क्या शो करता है, वो पूरा देश का प्रभार लेके ऐसे बोल। सोचिए कि आप भाई क्या खाती है, नहीं खाती है, हवा से जीती है, उससे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आप देश की क्या है, निजेश वित्त मंत्री है ना। हमारे देश में इकोनॉमी कैसे करेगा, आप जी उसके जिम्मेदार हैं। आप बोलिएगा प्याज हम नहीं खाते, हम उसका ये करेंगे, दाम बढ़ेगा, हमको फर्क नहीं पड़ता है। ये क्या शो करता है, ये शो करता है आपका अधर गगरी छलकत जाएगा। बीजेपी जब सरकार बनाने वाली थी, बीजेपी के मोमेंट में क्या लिखा गया था, 15 लाख हम आपको क्या देंगे, ब्लैक मनी देंगे, रोजगार देंगे। एजेंडा पे अटैक कर सकते हैं, एजेंडा पे अटैक कर सकते हैं प्रत्येक व्यक्ति को, हाँ सबको 15 लाख रुपया हम देंगे। मतदाता उसके भाव में आ गया, दे दिया। बाद में गृह मंत्री टकला साहब क्या बोलते हैं, जैसा कि पापा जुमलेबाजी था, स्टेटमेंट है। बताओ तो निजेश, हमारे समाज में यदि वैसे वैसे नेता लोग, वैसे वैसे प्रतिनिधि लोग यदि समाज का प्रतिनिधित्व करेंगे तो ये तो सही में तो बात उन्हीं के लिए लागू किया गया हुआ है। ऐसे ही हर क्षेत्र में आप देखिएगा, हर क्षेत्र में आपको यह क्या मिलेगा, ऐसे एग्जाम्पल्स भरे पड़े हुए मिलेंगे। क्लियर हुआ, ठीक है। उपसंहार में क्या लिखेगा, यानी हम अपने बातों को समाप्त कैसे करेंगे, नहीं था। ये एग्जाम्पल्स हो गए हमारे असल करी का। देखो निबंध कुछ नहीं है, क्या है उसको लिखना है, एग्जाम्पल्स को हमको क्या करना है, नोट करके लिखना है, एक्सप्लेन करना है उसको बेहतर तरीके से। फिर बाद में क्या करना है हमको, उपसंहार। हमारे समाज में उपसंहार में ये लिखेंगे कि ऊपर में यह अधजल, यद्यपि अधजल गगरी छलकत जाए, अपने आप को विभिन्न क्षेत्रों में या विभिन्न वर्गों में साबित तो करता है, लेकिन कई कई क्षेत्रों में असफल भी होता है। क्यों असफल होता है, क्योंकि यदि हमारे पास आधा ज्ञान है, यदि हम न्यूट्रल रहें तो किसी को कोई तकलीफ नहीं होगा, बशर्ते कि हमको आधा ज्ञान रखते हुए कूद कूद के नहीं पढ़ाना है, कूदना नहीं है, उछलना कूदना नहीं है। और जितना हम में गंभीरता आएगा, जितना हमें गंभीर आएगा, उतना ही हम क्या होंगे, डाउन टू अर्थ रहेंगे। ये जितना अच्छे से आप इसको रिप्रेजेंट करेंगे, आपका आंसर उतना ही बेहतर तरीके से बढ़िया से लिखा पाएगा। आया समझ में, लिख लोगे तो अपना एक ट्राई करना लिखने का, इस पर निबंध है ना अधर विषय का। बाकी हम आपको रात में PDF इसका सेंड कर देंगे, कल आप लोग को प्रिंट निकाल के दे देंगे, ठीक है। कोई दिक्कत